प्यारे सज्जनों, संतों की महिमा अपार होती है। परम सौभाग्य से ही संतों का सानिध्य और उनका दर्शन मिलता है। संतों की कृपा से भवसागर पार हो जाता है। कहा जाता है कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। एक संत हजार संतों को संत बना सकता है, लेकिन हजारों संसारी मिल करके भी एक संत नहीं बना सकते। संत बनना कोई मजाक की बात नहीं है। बरसात का मौसम था। बनारस के मैदानों पर मूसलाधार पानी बरस रहा था। अपनी घास फूस की छत पर लगातार होती खटपट से बेपरवाह कबीर साहब जी गुनगुनाते हुए कपड़े की बुनाई कर रहे थे। तभी माता लोई ने कुढ़ करके कहा, यह बरसात भी न जाने कब रुकेगी। बाजार कितने दिनों से बंद है, न घर में आटा है और न ही हमारा कोई कपड़ा बिका है। अब तो साहूकारों से भी उधार और मिलने वाला नहीं है। इससे पहले कि कबीर साहब को जवाब देते, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। माता लोई ने उठ करके दरवाज़ा खोला तो कुछ साधु मिलने आए थे। कबीर साहब ने अपनी पत्नी की ओर देखा। माता लोई भी उन्हें ही देख रही थी। वो जानती थी कि उन्हें अब क्या करना होगा। मेहमानों को आसन पानी देने के बाद मेजबान जब उनसे गहरी बातचीत में डूब गए तो अपनी चौखट से बाहर होती वर्षा में माता लोई चुपचाप निकल गईं। थोड़े दाल और चावल उधार लाने की उम्मीद थी। इसी उम्मीद के सहारे वो बाजार तक जा पहुंची। बरसात के कारण कई दुकानें बंद थीं। जो खुली थी उनके साहूकार धंधे में प्रकृति के द्वारा डाले गए अड़ंगे से चिड़चिड़े हुए बैठे थे। माता लोई ने जब दुकानदारों से कहा तो उन्होंने तुरंत कहा, क्या पैसे लाई हो? उन्होंने सिर हिला दिया। दुकानदारों ने कहा, कब चुकाओगी? उन्होंने जवाब दिया, जब कोई हमें चुकाएगा। आज ये जवाब काफी नहीं था। अंधकार में आसमान की ओर देखकर वे सभी दुकानदार सिर हिला देते, क्योंकि किराना खरीदने के लिए उन्हें भी नगद की जरूरत थी। उनके पास जो कुछ भी था उसमें से ज़्यादातर तो उधार भी बिक चुका था। माता लोई कई दुकानदारों के पास गई, लेकिन आज सभी नकदी चाहते थे। आखिरकार उनके भी अपने परिवार थे जिनका उन्हें पेट भरना था। बारिश ने सभी दुकानदारों को त्रस्त कर दिया था। अपने नाम के बावजूद कबीर थे तो एक जुलाहा ही। गरीब को उधार देते देते बड़े बड़ों के कोष भी चुक जाते हैं। भूखे पेट सिर्फ सद्भावना या अच्छे कर्मों से नहीं भरे जाते। माता लोई ये सब समझती थी। वो चलती गई घर से बहुत दूर। दुकानदारों से विनती करती, उनसे उधार मांगती, लेकिन सब असफल रहा। इतनी दूर तो आज से वो पहले कभी नहीं गई थी। आशा से भर करके मांगती, लेकिन हर कोई इनकार कर देता और वो निराश हो जाती। एक साहूकार जिसे वो जानती नहीं थी, उधार मांगने पर राशन देने के लिए वो मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि एक रात वो उसके साथ बिताएंगी। माता लोई बरसात में ठगी सी खड़ी रह गई। वो हंसे या रोए, कैसे इसका जवाब दें? उस साहूकार ने मक्कारी से कहा, भीग गई होगी, थक गई होगी, ज़्यादा मत सोचो, इस राशन को ले जाओ और बाद में आ जाना। उसे दरवाजे पर जरवत खड़े देखकर पांव तले के कीचड़ को मूर्खता से घूरते हुए साहूकार ने उसकी हैरत को रजामंदी समझा। उसने सौदा भर करके उसे दे दिया। उसने कहा, घर में सब भूखे होंगे, जाओ उन्हें पका कर परोस दो। सांझ ढले तक लौट आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माता लोई सदमे में थी, लेकिन विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। सौदा थामे वो चुपचाप मुड़ी और अपने घर की ओर चल दी। बारिश और हवा उसे कोड़े जैसे लगा रहे थे, पर उसने उन्हें महसूस भी नहीं किया। हाथों में सामान उठाए और बेखबर होकर के वो चलती गई। न उसने फर्ज के बारे में सोचा, न जिल्लत के बारे में। वो बंद दुकानों के पास से निकली, झोपड़ियों की टपकती खपरेल के पास से गुजरी। कदम दर कदम जैसे कोई मशीन हो
वो घर कब पहुंच गए उसे खबर ही न हुई। खाना कैसे पकाया, कैसे परोसा, उसे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। पलक झपकते सब खत्म हो गया। मेहमानों ने भोजन किया और उठकर चले गए। जो बचा था उसने खा लिया, बर्तन धोए और झोपड़ी में घूमती रही, अपने काम निपटाती रही, निर्विचार, निर्मम, बिल्कुल निर्जीव जैसी। कबीर ने कुछ बदलाव महसूस किया। सांझ की दिया बाती के बाद जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो कबीर साहब ने पूछा, तो माता लोई की चुप्पी का बांध टूट गया। उन्होंने सब कुछ कबीर साहब को कह सुनाया। ये सुन करके कबीर साहब ने कहा, तो अब जाओ, उधार चुकाने का वक्त आ गया है। पर भुगतान बहुत भारी पड़ रहा था। माता लोई ने आपत्ति की। कबीर साहब ने समझाया, दाम तो पता था तुम्हें, अब चुकाने की बारी आई है तो रो मत, जाओ चुकाओ। लेकिन माता लोई रो पड़ी, कहने लगी। लेकिन कबीर साहब ने उन्हें दिलासा दिलाया और बोले, सब ठीक होगा। लोई के अंग कमजोर पड़ गए, उनकी देह भारी हो गई। लगभग पीड़ा से भरी वो उठी और झोपड़ी की चौखट की ओर धीरे धीरे चल दी। तभी पीछे से कबीर साहब ने आवाज दी, रुको, अंधेरा हो गया है, पानी बरस रहा है, रास्ते में कीचड़ बहुत होगा, हम तुम्हें ले चलेंगे वहां। उन्होंने उठा करके माता लोई को एक कम्बल उठाया और अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर घर से निकलकर चुपचाप साहूकार की दुकान की ओर धीरे धीरे चल पड़े। दुकान के सामने पहुंचकर उन्होंने माता लोई को उतारा और दुकान के बाहर इंतजार करने लगे। माता लोई ने दुकान के मुहाने पर पड़ी चिक को उठाया और अंदर छाए अंधेरे में चली गई। दुकानदार जाग रहा था, उम्मीद ने उसकी नींद चुरा ली थी। आहट सुनकर उसने पूछा, आ गई? माता लोई ने कहा। वह बिस्तर से तीर की तरह उठा और दिया जलाने के लिए अंधेरे में टटोलने लगा। उसने दीपक जलाते हुए कहा, कीचड़ से सन गई होगी, कोने में पांव धो करके यहाँ खाट पर आ जाओ। पर माता लोई अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही। दीपक की फैलती रोशनी में बनिया ये देखकर दंग रह गया कि उसके कपड़ों या पैरों पर कीचड़ का तो नामो निशान तक नहीं था। उसने हैरत से पूछा, पानी और कीचड़ भरे रास्ते से आई हो, लेकिन फिर भी सनी नहीं। माता लोई फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सब कुछ उसे बता दिया। ये सुन करके वो सख्ते में आ गया। उसने कहा, क्या तेरा मर्द तुझे यहाँ लेकर के आया है? माता लोई ने जवाब दिया, हाँ, वो बाहर खड़े हैं। उसने फिर पूछा, जब उन्हें खबर थी तो फिर तू यहाँ क्यों आई? फिर वो तुझे यहाँ उठा करके भी लाया है? चकित बनिए ने पूछा, आखिर क्यों? माता लोई सुसक पड़ी। उन्होंने कहा, कर्ज चुकाने। बात साहूकार को गहरे तक छू गई। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर की अंधेरी और गीली पगडंडी पर निकल आया। कबीर साहब को देखते ही जैसे उस पर गाज से गिर पड़ी। उसने उन्हें एकदम से पहचान लिया। वो कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। माफी मांगने के लिए उसके मुंह में शब्द नहीं थे। गला सूख कर कांटा हो गया था। कबीर साहब समझ गए। उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख करके बोले, कभी कोई भटका ना हो, ऐसा तो कोई बिरला ही होगा। और फिर चुपचाप अपनी पत्नी को लिए घर वापस लौट गए। उनके जाने के बाद बहुत देर तक वो साहूकार वहीं अंधेरे में बैठा हुआ भीगता रहा। रात लंबी थी, अकेली थी। देखने में वो खुद से और अपनी दुनिया से तृप्त लगता था, मगर ग्लानि उसके दिमाग को भंवर की तरफ मथ रही थी। वो अपने जीवन के बारे में सोचता रहा और सोचता रहा उस बारे में जो हो गया था। रह रह कर उसके गालों पर गर्म आंसू लुढ़क आते। उसके अपराध भाव से भरे हुए आंसू, उसकी जिल्लत के एहसास से तपे हुए आंसू। सुबह हुई, वो उठकर खड़ा हुआ। वो सीधे कबीर साहब के पास गया और उनका शिष्य बन गया और फिर जीवन भर उन्हीं को समर्पित रहा। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है कि संत उदय संतन सुखकारी,
विश्व सुखद जिम इंद तुम्हारी। संतों का आगमन सदा सबके लिए सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा उदय होकर के रात्रि के अंधेरे को शीतलता पूर्वक दूर कर देता है, वैसे ही संत समस्त प्राणियों के दुखों का हरण कर लेते हैं और उनके अंधकार रूपी हृदय में ज्ञान रूपी उजाला कर देते हैं।